हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो टुडे विल टॉक अबाउट रैपिड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो आज हम हमारा डे है 7वां दिन है, ठीक है, और रैपिड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, जिसमें हम कुछ फ्यूचर टेंस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फ्यूचर टेंस कितने टाइप्स में बांटा गया है वो बात करेंगे, ठीक है। तो आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, 6वां दिन 1 से लेकर 6वां वीडियो को आप देख लीजिए, तभी वीडियो 7वां दिन आपको समझ आएगा, ठीक है गाइस। और एक और आपसे बहुत ज़्यादा अनुरोध करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको रैपिड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का पूरा कोर्स है कंप्लीट हमारे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं 7वां डे पे को स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले फ्यूचर टेंस है, इसको 4 मुख्यतः भागों में बांटा गया है, ठीक है। और इसको हम पहले फर्स्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। और पहले तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बांटा गया है, ठीक है। और दूसरा फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में बांटा गया है। और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट में। और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो वी आर फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आप बेसिकली आप सभी लोग टेंस पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो इसमें विल और शैल का प्रयोग बताया गया है, ठीक है, विल और शैल का प्रयोग। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक यहाँ पे क्या कर रहा है कि गोविंद कुछ वाक्य को इसमें अनुवाद करता है। क्या तुम खेलोगे, क्या तुम खेलोगे। तो इसका विल और शैल का प्रयोग करते हुए हम कहेंगे विल यू प्ले। क्या कहेंगे, देखिए लास्ट में फ्यूचर टेंस में आप पता है कि क्रिया के लास्ट में वर्ड होता है, लास्ट में क्या आता है, गे है, गा है, ठीक है। ये सब आएंगे वो फ्यूचर टेंस के रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो क्या तुम खेलोगे तो विल यू प्ले, ठीक है। उसके बाद राम क्या कहता है, नहीं मैं नहीं खेलूंगा। देखो राम कहता है कि नो आई हैव नॉट इट, नो आई वांट, ठीक है, ये कहता है। गोविंद फिर क्या कहता है, कल तुम जाओगे, कल तुम जाओगे तो विल यू कम टुमारो, विल यू कम टुमारो, ठीक है। गाइस एक बार और रिपीट कर देते हैं, विल यू कम टुमारो। राम कहता है हाँ हाँ आऊँगा, यस आई विल, यस आई विल, यस आई विल, हाँ आऊँगा, यस आई विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर गोविंद कहता है कि क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे, क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, विल यू रेस्ट हियर टुनाइट, विल यू रेस्ट हियर टुनाइट, ठीक है। ठीक गाइस आप सेंटेंस को अच्छे तरीके से और नोटबुक में लिखकर उसको आप बार बार रिपीट कीजिएगा, ठीक है। फिर गोविंद क्या कहता है, राम कहता है कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, नो आई विल गो बैक, नो आई गो बैक, मैं नहीं आऊँगा, मैं लौट कर नहीं आऊँगा, ठीक है। फिर गोविंद कहता है कि क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे, ठीक है, शुक्रवार को क्या तुम राजा से मिलोगे। तो यहाँ सेंटेंस होगा विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे, ठीक है, विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे, क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे। फिर राम कहता है कि नहीं मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, ठीक है, नो आई वेट फॉर यू एट होम, ठीक है, नो आई वेट फॉर यू होम, ठीक है, नहीं मैं तुम्हारे घर पर प्रतीक्षा करूंगा, ठीक है गाइस। तो विल और शैल का प्रयोग आप ऐसे करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट विल। देखिए विल वी शैल वी का प्रयोग कैसे करेंगे, यहाँ वाक्यों को देखेंगे। सबसे पहले विल वी और शैल का प्रयोग कैसे करेंगे। तो यहाँ है कि अमिताभ कहता है कि क्या तुम इस समय गाड़ी यात्रा कर रहे होगे, क्या कल तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे। तो क्या होगा, विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम
टुमारो। देखें यहाँ क्वेश्चन को एक बार और सेंटेंस को रिपीट करते हुए बोलते हैं, विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टुमारो। ठीक है, ठीक है गाइस, क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करते रहिएगा। ठीक है, राकेश क्या कहता है, हाँ मैं कल इसी समय कानपुर पहुंच रहा हूँगा। ठीक है, यस आई वी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, ठीक है। फिर अमिताभ क्या कहता है कि क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे, तो शैल वी नॉट प्लेइंग एट मैच दिस टाइम। ठीक, हाँ, यस वी, क्या कहेंगे, यस वी विल बी। ठीक है, यस विल बी वी। अमिताभ क्या कहता है, क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे, क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे, तो शैल वी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन। क्या हम बार बार शिमला आते रहेंगे, तो शैल वी कमिंग टू शिमला कम अगेन टू अगेन एंड अगेन। ठीक है, नहीं, नो। ठीक है, अब हम यहाँ विल हैव का प्रयोग और शैल हैव का प्रयोग करते हुए वाक्यों को देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हुए आगे देखेंगे। यहाँ क्या कहता है, मीनाक्षी कहती है कि क्या वह जा चुकी होगी, क्या वह जा चुकी होगी, तो क्या होगा, विल शी हैव गॉन, नहीं, नो। ठीक है, सिंपल तरीके से नो याद कर लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि पूरे वाक्यों को पढ़ना। ठीक है, तो मीनाक्षी फिर कहती है कि क्या तुम अगले माह तक कालकार से आ चुके होगे, तो विल यू हैव कम बैक टू कलका बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक, रजनी, फिर इसी में एक और रजनी क्या कहती है, हाँ मैं तब तक वहां आ चुकी होंगी। यस आई हैव बैक कम बाय देन, यस आई हैव कम बैक बाय देन। ठीक है, मीनाक्षी क्या कहती है कि क्या कल इसी समय तुम परीक्षा दे चुके होगी, विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम। ठीक है, दिस टाइम टुमारो। ठीक, फिर यहाँ रजनी क्या कहती है, हाँ मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुकी होंगी, तो क्या होगा, यस आई विल हैव फिनिश एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ फिर मीनाक्षी कहती है, क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा। ठीक है, क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा, तो विल यू ब्रदर हैव यू रिटर्न फ्रॉम कनाडा। ठीक है, विल यू ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम ए कनाडा। ठीक है, तो रजनी क्या कहती है, नहीं वे कनाडा से नहीं आ चुके होंगे। ठीक है, नो ही वॉन्ट हैव। ठीक है, नहीं। अब हम गाइस यहाँ विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग यूज करेंगे। ठीक है, वर्डों को। तो यहाँ प्रभात कुछ वर्ड बोलता है। ठीक है, कहता है क्या कल तुम इस समय सो रहे होंगे, क्या कल तुम इस समय सो रहे होंगे, तो क्या होगा, विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। फिर सुधीर क्या कहता है, नहीं शायद मैं इस समय पढ़ रहा हूँगा, नो प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडी एट दिस टाइम। प्रभात क्या कहता है, और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा, एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग। फिर सुधीर क्या कहता है, वह शिमला जाने के लिए तैयार कर रहा होगा, ही विल बी हैव बीन रिपेयरिंग टू लीव फ्रॉम शिमला। ठीक है, तो ये हमारा जो 7वां जो डे है समाप्त होता है। अब मिलते हैं
8वें डे में।